So hello students, here is an instruction for you. While you are watching the video, you must have a pen as well as the register so that you can note down all the important things whichever is being explained by your teacher on the YouTube video. Why it is important? Because if you have a pen and register, just see one question. As soon as the question is completed, pause the video, note down this question without watching the video, then again play this. After completing the second question, the same process will be repeated. This way is going to make you perfect in this whole video, and after that you will be able to solve the question that is related to your textbook. Actually, here is an instruction that must be followed by you if you want to get perfection in the particular topic whichever is being explained here. So now let's start. So hello students, linear equation in two variable पार्ट 2 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन पार्ट 1 आपने नहीं देखा हुआ है तो रिक्वेस्ट है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पार्ट 1 देखिए. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होगा, आप वहां से उसको प्रॉपरली देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पता लग जाए. अब लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 की हम लोग बात करेंगे. तो लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में आते हैं. हो सकता है कि बोर्ड कहीं पे शाइन कर रहा हो, तो मैं उसको डिक्टेट कर दूंगा तो आप उसको मेंशन कर लेना अपने रजिस्टर पे, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि इफ x इज इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आता है, कभी कभी क्वेश्चन वो ऐसे दे देगा कि ये x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू नहीं देगा, जबकि उसको ब्रैकेट में आपको ऐसे कर देगा कि 3k प्लस 2 कॉमा 2k माइनस 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. कभी कभी आपसे हो सकता है वो यहां पर कोई k कर देगा और यहां पे 2 और 3 कर देगा और कहेगा इसके सोल्यूशन हो तो k की वैल्यू बताओ. तो कई पैटर्न के क्वेश्चन हमने बता दिए, करना सबको एक ही वे से. करना क्या है कि अगर ये इसके सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे, यानी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y LHS शुड बी इज इक्वल टू RHS. उस पे हम लोग वर्क करेंगे. चलो क्वेश्चन करके देखते हैं. तो एज x इज इक्वल टू सोल्यूशन as x is equal to 3k plus 2 and y is equal to 2k minus 1 are solution of equation. So LHS should be equal to RHS, यानी वैल्यू पुट करने पे सेटिस्फाइड करना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, वो जो इक्वेशन हमारी गिवन है 4x minus 3y plus 1 is equal to 0, that gives on putting x is equal to the given number yani 4 and whatever is the value of x that will be put here. It means 3k plus 2. So this is 3k plus 2 minus 3, or in place of y what you will put 2k minus 1 and plus 1 should be is equal to 0. अब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. इसको प्रॉपरली आप सॉल्व कर लेंगे. चलो करके देख लेते हैं. फिर भी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, स्पेस प्रॉब्लम है. तो व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट दैट विल बी 12k प्लस 8 माइनस 6k प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Then what would be here? 12k minus 6k will be 6k plus 8 and plus 4, that is 12. So plus 12 is equal to 0. It means 6k will be equal to plus 12 will be shifted to this side and converted into minus 12. Then what you can write down, k is equal to minus 12 upon 6, that is minus का 2 आंसर. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या तो आप इसको पॉज करके बिना देखे नोट कर सकते हैं परफेक्शन के लिए. तो ये क्वेश्चन हो गया है. अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है, हम लोग इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे. अ टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर.
इसका मतलब यह है कि आपको चाहे 2 किलोमीटर जाना हो, 3 किलोमीटर जाना हो, 5 किलोमीटर जाना हो, 10 किलोमीटर जाना हो, पहला 1 किलोमीटर, मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है तो पहले 1 किलोमीटर का आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 20। अब एंड 12 रुपी पर किलोमीटर फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस। इसके मतलब 10 किलोमीटर जाना था तो 1 किलोमीटर का तो 12 रुपए हो गया। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? तो पूरी 10 थी, उनमें से एक तो चल गया, बची कितनी? 9। तो 9 आप इस रेट पे चलोगे 12 रुपए के हिसाब से। तो 1 किलोमीटर का है 12 रुपए, तो 9 किलोमीटर का 12 9 जा, whatever will be the value will be added to here and you will get the total fare। बात समझ में आ गई? तो ये सिचुएशन है कि 20 रुपए फर्स्ट किलोमीटर के लिए है और बाकी 12 रुपए पर किलोमीटर है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है उसको आपको x किलोमीटर मान लेना है एंड द टोटल फेयर जो होगा उसको y मान लेना है। ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है, इस सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स इट हैज कम इन द एग्जामिनेशन, तो ट्राई टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। उसके बाद आपने करना क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन बनानी है डिपिक्टिंग द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप है उसको स्टेट करें। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है? ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद में जब ग्राफ आपका बन जाएगा तो फ्रॉम योर ग्राफ, अपने ग्राफ से आपको टैक्सी चार्जेस निकालने हैं। टैक्सी चार्जेस का मतलब y की वैल्यू निकालनी है। कब? जब x की वैल्यू 12 हो और x की वैल्यू 20 हो, तो वो ग्राफ के ऊपर काम है। कंफर्म है? चलो, तो एक काम करो, सबसे पहले कि स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो क्वेश्चन को पूरा नोट कर लो प्रॉपरली पॉज करके वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम इसको रब करेंगे और फिर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। बस दो चीजों का ध्यान रखना कि हमको 12 किलोमीटर पे और 20 किलोमीटर पे पूरा फेयर निकालना है, इस पे ध्यान देना अभी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में क्या है? तो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करने का वे पता करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम लोग डिस्टेंस से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस करने से पहले हमने 1 किलोमीटर का मान लिया, चूंकि फेयर जो है 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमने लिखा है यहां पे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर यानी कि फर्स्ट 1 किलोमीटर, तो वो कितना है? ₹20। तो अच्छा भाई, जब 1 किलोमीटर तो हम चल गए, उसका आपने 20 रुपए हमको दे दिया, तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस बची कितनी? तो टोटल डिस्टेंस कितनी पहले तो वो ध्यान दो। तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई x किलोमीटर। x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो हम ऑलरेडी चल चुके हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी हो गई x माइनस 1 किलोमीटर। कितनी हो गई? x माइनस 1 किलोमीटर, चूंकि 1 किलोमीटर आप ऑलरेडी चल चुके हो। अच्छा, अब जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसका कॉस्ट रेट क्या लग रहा है? 12 रुपी पर किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर का 12 रुपी है, तो इतने किलोमीटर का कितना होगा ये निकाल लें। तो आप यहां पे लिखेंगे फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का कितना है पर किलोमीटर? 12 रुपी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे रुपी का सिंबल लगा लेते हैं पहले। तो 1 किलोमीटर का कितना है? 12 रुपी, लेकिन तुमको कितना चलना है? x माइनस 1 किलोमीटर, तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रुपी एंड दिस इज 12x माइनस 12। तो इतना ये कॉस्ट हो गई। अच्छा, एक बात समझना, जब आपने पूरी जर्नी कवर कर ली तो आपने रुपए कितने दिए? 20 रुपए ये दिए और 12x माइनस 12 रुपी ये दिए, तो टोटल आपने कितना दिया? इतना प्लस इतना। अब ये जो टोटल आया वो क्या है? टोटल फेयर है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? y से रिप्रेजेंट किया था। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास क्या आ चुका है कि 20 प्लस 12x माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू टोटल फेयर, दैट इज y। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, आप इसको देखिए क्या बन गई? y इज इक्वल टू 12x प्लस 8
y इज इक्वल टू 12x प्लस 8, या और अच्छा बनाना चाहो तो 12x को इधर ट्रांसफर कर दो या y को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 12x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें चूंकि सोल्यूशन निकालने कहां से पड़ेंगे, यहां से निकालने पड़ेंगे। y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द मेन इक्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सो दैट वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। तो उसके लिए तुम्हें पता होगा कि हम लोग टेबल बनाते हैं, इफ x इज इक्वल टू इतना देन y इज इक्वल टू इतना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अच्छा, कोशिश ये की जाए कि हम लोग इसको फर्स्ट ही क्वाड्रेंट पे बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस का मामला है, सारी चीजें पॉजिटिव होती है ना। तो इफ x इज इक्वल टू, पहले ले लिया 0, तो जैसे ही अगर आपने x 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 0 प्लस 8, दैट इज 0 प्लस 8 दैट इज 8, तो रुपी 8 लग गए। फिर इफ x इज इक्वल टू, आप मान लो 6, तो एज सून एज यू विल गेट x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6, नहीं 1, हाँ 1, तो 12 इंटू 1 और प्लस 8, तो ये 12 1 12 प्लस 8 दैट इज 20 हो गया आपका। तो जो सोल्यूशन आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0, 8, 1, 20। उसके बाद इफ x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं एक बार, चलिए x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। तो एज सून एज यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 12 इंटू 2 प्लस 8, तो 12 2 24 प्लस 8 32। तो हम लोग इसको टेबल पे भी बना देते हैं। यहां पे आप ऊपर पहले मेंशन कर लेंगे कि टेबल फॉर y इज इक्वल टू 12x प्लस 8, यहां पे मेंशन कर लेना है इसको। यहां पे हम वैल्यूज प्लॉट करेंगे, चाहो तो ऊपर एक और बना लो ताकि ये सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हो जाएगा। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये पॉइंट हो गए। a पॉइंट अगर लेंगे तो x की जगह पे 0 है, तो y की वैल्यू 8 हो गई। फिर x की जगह 1 है b पॉइंट पे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर x की जगह आपने कितना लिया, 2 लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई थी, 32, ये c पॉइंट हो गया। तो जो आपके सॉल्यूशंस में बन के आए वो क्या बन के आए, 0, 8, 1, 20 एंड 2, 32। 2, 32 आर solutions of इक्वेशन। ठीक, अब हमने करना क्या है कि वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। ग्राफ बनाएंगे इसको, और ग्राफ बनाने के बाद वो सारी चीजें प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ग्राफ बनाने का पैटर्न होना चाहिए। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारी चीजें प्लॉट करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। वैसे ये समझ में आ गया होगा कि x और y ले लिए हमने, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 8 हो गई है। तो उस बेसिस पे सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए आपको हमको स्केल पे लेट भी करना पड़ता है। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया है और ये आपका y एक्सिस हो गया। ग्राफ आपको मिलता है और ना भी मिले आपको ग्राफ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छी बात ये थी कि हमारे पास जो भी पॉइंट्स थे हमने वेल प्लान करके उनको पॉजिटिव पॉइंट्स लिए हैं, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट भी होता तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते, सेकंड क्वाड्रेंट इधर होता। पूरे ग्राफ की जरूरत पड़ती तो इसको 20 से लाइन ड्रॉ कर लेते, वो अपने हिसाब से होता है। क्योंकि हमारे पास सारे पॉइंट्स पॉजिटिव थे, जो कि हमें ये बता रहा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो हमने उस हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिया है।
स्केल लेट करनी पड़ती है। तो चूंकि आपको पता है कि ये हमारा डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, चूंकि x हमारी डिस्टेंस थी, तो ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है, और ये हमारा फेयर बता रहा है, तो यहां पे आपने लिख दिया फेयर। ओनली दिस इज द वे दैट हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये हमारा फेयर हो गया। अच्छा, जो फेयर होगा वो रूपी में होगा और जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इन किलोमीटर। स्केल हम लोग पहले ही लेट कर लेते हैं, तो लेट फॉर एक्स एक्सिस ऊपर लिख लीजिए, फॉर एक्स एक्सिस, तो उसमें एक्स एक्सिस में आपने लेट किया कि लेट वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। डिवीजन यहां पे लिखेंगे आप 4 किलोमीटर। एंड फॉर वाई एक्सिस उसमें आप क्या लिखेंगे, वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू रूपी 10, क्योंकि ये 10, 20, 30 चलता है, यानी एक बड़े डिवीजन में। बिग डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि ग्राफ में छोटे छोटे से भी डिवीजन होते हैं, उसे स्मॉल डिवीजन बोलते हैं। ये बड़े डिवीजन हो जाते हैं, इक्वल इंटरवल पे होते हैं, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये ऐसे करके जाते हैं। अब आपको जैसे 0,8 प्लॉट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज आपको ये भी समझनी है, जरा इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है 10, 20, आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट भी है, तो आपको उतना भी पता होना चाहिए। तो आपको देखो 0 से 10 यहाँ पे आ रहा है, यानी ये जो छोटे छोटे से बीच में स्लॉट हैं, ये वन स्मॉल डिवीजन 1 रुपए के बारे में बताएगा, दूसरा स्मॉल डिवीजन 2 रुपए के बारे में बताएगा, और इसी तरह से 10 स्मॉल डिवीजन जो है, यानी जो कि बिग डिवीजन बना देते हैं, वो 10 रुपए के बारे में बताएंगे। तो 0, कितना हो गया, 8। तो 0 तो ये है और 8 आपका यहां कहीं होगा, तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया, जिसे हम ए पॉइंट बोल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ए। कंफर्म हो गया, ग्राफ में आपको मिल जाएगा 9, 10 ऐसे करके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आपको आ रहा है 1,20। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो ये 0 है, ये 4 है, तो इसके हाफ पे जो होगा, आप इसको ऐसे ले भी सकते हो कि 10 स्मॉल डिवीजन जो थे, 10 स्मॉल डिवीजन यानी कि 1 बिग डिवीजन, वो क्या बना रहा था, 4 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो 10 स्मॉल डिवीजन जो है वो 4 किलोमीटर आपका बना रहा है। 10 स्मॉल डिवीजन 4 किलोमीटर बना रहे हैं, तो 1 स्मॉल डिवीजन क्या बनाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो इससे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था, अगर आपने नोट ना किया हो तो उसको पॉज करके थोड़ा सा रिप्ले करना और उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 4/10 किलोमीटर हो जाएगा, जिसको हम लोग 0.4 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। कंफर्म हो गया, ठीक, 0.4 किलोमीटर हो गया। अब आपको जितने भी एक स्मॉल डिवीजन इतना बता रहा है, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो ये इसका उल्टा चलो लेके चलते हैं, तो 4, क्योंकि किलोमीटर लेने, तो 4 किलोमीटर में कितने थे, 10 स्मॉल डिवीजन थे, चलेगा। तो हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 किलोमीटर कैसे आएगा, 10/4, यानी कि 2.5 किलोमीटर, 2.5 स्मॉल डिवीजन। अब 2.5 स्मॉल डिवीजन समझते हो ना, 2 स्मॉल डिवीजन और फिर 2 और 3 के बीच वाला स्मॉल डिवीजन। अब जितने भी आपको चाहिए, मान लो आपको 2 किलोमीटर चाहिए, 2 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, वो आपके पास क्लियर है कि 2 किलोमीटर का मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 स्मॉल डिवीजन हो जाएंगे। तो जैसे 0 से 4 है, तो इसके बीच में ये होते हैं 5 स्मॉल डिवीजन, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। कंफर्म है। तो इसका जो आधा होगा, यानी कि यहां कहीं, वो आपका कौन सा होगा, 1 वाला होगा, यानी 1 किलोमीटर। कंफर्म हो गया। तो 1 किलोमीटर तो आपका ये हो गया, और कितना जाना है, 20 किलोमीटर। तो दूसरा पॉइंट आपका अप्रॉक्स यहां पर आएगा, तो ये सेकंड पॉइंट आपका हो गया। कंफर्म। फिर आपका आता है 2,32। तो 2 तो ये है, और 32 आपका अप्रॉक्स, जैसे ये 30 है, ये 40 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लगभग 2 पॉइंट में आना चाहिए, तो यहां कहीं हो गया। तो ये ठीक बात। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। अभी इनको मोटा करने की जरूरत नहीं है, अभी आप केवल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपने लाइन ड्रॉ करनी नहीं है इसके लिए। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक, अब ये ग्राफ आगे रुकेगा नहीं, जाएगा ग्राफ ये बहुत दूर तक, ठीक है, और उसी पे बाकी सारे आगे के ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे। तो ये आपका ग्राफ, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ तो बन गया। ठीक,
अच्छा, ग्राफ बनने के बाद उसने हमसे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि अगर वो 12 किलोमीटर जाएगा तो हाउ मच फेयर विल बी देयर, एंड अगर 20 किलोमीटर जाएगा तो कितना फेयर लगेगा। ये आपको ग्राफ को रीड करके ऑब्जर्व करना था। तो इस ग्राफ को अगर आप यहाँ पर देखो तो ये काफी स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। अब होता बेटा करना इसमें क्या है कि जो ये किलोमीटर यहाँ पर है, तो 12 किलोमीटर जो आ रहा है ये, उससे आपको इस ग्राफ पे परपेंडिकुलर डालना होगा। तो ऐसे करके यहां से ये ऐसे करके जाएगा एक बार, और इसी तरह से ये ग्राफ भी जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ दे जाएंगे आप। तो ये कहीं ऊपर जाके मिलेगा, ठीक है। आपके पास चूंकि ग्राफ प्रॉपर होगा, आपके पास 20 किलोमीटर तक का पूरा मिल जाता है क्योंकि ग्राफ काफी बड़ा होता है। तो ये जो 12 किलोमीटर पे है, इस पे लगभग 152 आएगा किलोमीटर रुपी। कितना आएगा? 152 रुपी। तो जो कि हमारे ग्राफ में अभी यहाँ पे शो भी हम नहीं कर सकते हैं, तो 70, 80, 90 ऐसे करके जाएगा आपका, तो काफी बड़ा जाएगा। आप अगर इसको थोड़ा संभाल के छोटा करना चाहो तो आप यहीं पे 20, 40, 60 ऐसे करके कर सकते हो, तो वो आराम से भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो ये जहां पर इसको स्ट्राइक करेगा, जहां पर भी करेगा आगे जाके, वहां से आप इस वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, और उसकी रीडिंग जितनी हुई, जैसे ये 70 है, फिर 80 आएगा, फिर 90 आएगा, जितनी रीडिंग होगी बस उतना ही उसका फेयर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यहां से आपने परपेंडिकुलर डालेंगे, जहां वेयर एवर इट विल इंटरसेक्ट दिस ग्राफ, वहां से आप इस पे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही फेयर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अप्रॉक्स इसका आंसर 152 किलोमीटर दे रहा है। हाउ मच? 152 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली दैट हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स। ये तो समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, वो बहुत जरूरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो लगभग इस एक्सरसाइज का सब कुछ हो गया। तो कह रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, प्लीज क्लोज द गेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन था, मैंने केवल शॉर्टकट में ए लिखा हुआ है, कहीं पे बोर्ड शाइन कर रहा होगा तो आप उसको मेंशन कर लेना उस जगह पे, या तो नोट करके चलो क्वेश्चन साथ में, तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि शायद इस जगह पे कहीं पे शाइन कर रहा है। एक्सेलरेशन एक्सप्रेस द स्टेटमेंट। अब उसके बाद आपको, मतलब उसमें क्या कह रहा है कि एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है किसी कार्ट में उसको पुल करने के लिए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एक्सेलरेशन के। इसका मतलब जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे क्या होगा? फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट मास 6 kg। यानी कि जो मास है भाई, F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए होता है, तो मास उसने 6 kg कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ए जो होता है वो ए ही रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है हमें पहले वो उसको फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पूरी तरीके से तो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, आर एस अग्रवाल के एग्जांपल में भी गिवन है, तो क्वेश्चन आप वहां से ले सकते हो, बस इसको समझ लीजिए ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, कभी सेल्सियस और फॉरेनहाइट में आएगा, सब में सेम पैटर्न है, ठीक है। जब आपका ग्राफ बन जाएगा उसके बाद सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है, आपको उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि फोर्स क्या होगा, व्हाट विल बी फोर्स अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या फिर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप ग्राफ बनाने जा रहे हो एंड इफ दिस टाइप ऑफ डेटा हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड, सो दिस डेटा विल नॉट बी यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। शुद्ध हिंदी में इसको समझ लो कि जब आप इक्वेशन बनाते हो उसके बाद एक टेबल बनाते हो, टेबल में आप x की वैल्यू को सिलेक्ट करते हो तो y की वैल्यू कुछ आती है, या फिर y की वैल्यू को सिलेक्ट करते हो तो x की वैल्यू कुछ आती है, ऐसा करते हो उनमें। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे ये कोई वैल्यू भी एज्यूम नहीं करनी है। अगर ये x की जगह पे है तो x की जगह पे आपको 5 एज्यूम नहीं करना है, 6 नहीं एज्यूम करना है। अगर y की जगह पे आपको रखना है तो y की जगह पे अगर ये है तो इनको नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब इन डेटास का यूज आपको केवल ग्राफ को रीड करने के लिए करना है, जब तक ग्राफ ना बन जाए उससे पहले इसका कतई भी यूज नहीं करना है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, टीचर इसको जरूर ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम है इक्वेशन बनाना, तो आप सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग।
एज वी नो क्या कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इट हैज बीन मेंशन इन द क्वेश्चन। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ka, जहां पर k कांस्टेंट है, लेकिन उन्होंने बोला है कि कांस्टेंट क्या है, m है, तो ma हो जाएगा, वेयर m इज कांस्टेंट, m इज इक्वल टू मास दैट इज कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। यहां पे इस क्वेश्चन में उन्होंने उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोला हुआ है, m बोला हुआ है। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू a। अच्छा, तो f इज इक्वल टू m की जगह पे उन्होंने बोल दिया 6 इंटू a, तो इक्वेशन आपकी क्या बन गया, f इज इक्वल टू 6a, या फिर आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, f माइनस 6a इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, यानी एक x का काम कर रहा है, एक y का काम कर रहा है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन है वो f इज इक्वल टू 6a आई है। अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बहुत आसान है ये तो। चलो टेबल बना लेते हैं, सीधे टेबल बनाते हैं। ठीक बात। तो यहां पर हमने रख लिया f और यहां पर रख लेते हैं a। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करते जाएंगे, f की वैल्यू आती जाएगी। तो अगर a इज इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, अगर a की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0, क्योंकि 0 मल्टीपल 0 इज 0। चलो कुछ और करके देखते हैं, अच्छा नहीं लगा तो a की जगह पे आप 3 रख लीजिए, क्योंकि f किस पे डिपेंड है, a पे, तो हम a की वैल्यू रखते जाएं, f की वैल्यू आती जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। वेरी गुड। तो जब इसको 3 रखेंगे तो 6 3 से कितना हो जाना है इसको, 18। फिर इसी तरह से इफ यू विल पुट a इज इक्वल टू 8 रख लेना। आपको ध्यान रखना ये दो वैल्यूज नहीं रखनी है भाई, a को चेंज कर रहे हैं लेकिन आप इन दोनों वैल्यूज को एक ही जगह पे कतई नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 8 6 48 हो जाएगा। अब हमने जो ग्राफ बनाना है, यानी सॉल्यूशंस क्या है, सो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएंगे, ऐसा करते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लें, एक को x एक्सिस में रखना है, एक को y एक्सिस में रखना है। तो जैसा आपकी इच्छा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 0, 0 हमने मान लिया, 18, 3 हो गया, और 48, 8 हो गया। तो ये हमारे हो गए सॉल्यूशंस। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आ रहा है, तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं। ठीक बात है। आप एक चीज और देखिए कि जो वैल्यूज पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो वैल्यूज पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो बड़ी हैं, कहने का मतलब f की वैल्यू बड़ी है। तो अगर f यहां पर रखते हो तो यहां पे बड़ी वैल्यूज रखोगे, और अगर f यहां पे रखते हो तो यहां पे बड़ी वैल्यूज रखोगे। तो हमने मान लिया कि f हम यहां पे रखते हैं, ठीक है, और a हम यहां पे रखते हैं। ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक। और यहां पर f होगा किस पे, न्यूटन। f निकालना है आपको, ये 0, वही एजम्पशंस अपनी जगह पे आएगा। यहां पे चूंकि आपको a रखना है और जो a है वो छोटी वैल्यूज हैं, तो आप इनको चाहो तो सिक्वेंशियल वे में रख लेना, क्योंकि 8 तक का मामला है, आप आराम से संभाल सकते हो। ये 5 6 है उसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर लेट या 2 2 करके कर ले, वो भी अच्छा है, हाँ ये सही रहेगा। तो लेट फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हालांकि चूंकि यहां पे एफ और ए चल रहा है तो इसको ए एक्सिस मान लेना, फॉर ए एक्सिस एंड फॉर एफ एक्सिस चलेगा। तो फॉर ए एक्सिस हम ये मान लेते हैं कि 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 स्मॉल यूनिट, 2 एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या मानना है कि लेट 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया 2, सेकेंड वाला पॉइंट हो गया 4, ग्राफ में बनाएंगे ज्यादा अच्छा बनेगा, 6 देन 8 देन 10। और यहां पर चूंकि जो वैल्यूज आ रही हैं वो 48 तक आ रही हैं, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर ही मामला रहेगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो उससे और छोटी हैं, जिनको हमको बाद में रखना है 5 और 6, तो वो 8 से कम आ रही, तो उसके अंदर ही आ जाएंगे, यानी हमारा 50 तक में काम चल जाएगा। तो इसीलिए फॉर एफ एक्सिस हमने क्या मान लेना है कि लेट 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। हाउ मच, 10 न्यूटन। ये प्लीज यहां पे मेंशन कर लेना, साइड पे स्केल मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हो गया हमारा 10, इधर हो गया 20,
देन इट इज 30, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, जैसे यहाँ थी तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको हटा लेते हैं। दिस इज 20, दिस इज 30, देन दिस इज 40, दिस इज 50। तो इस तरह से आपका ये प्लॉटिंग हो गई। अब ग्राफ की वैल्यूज पुट करनी है, तो 0,0, तो 0,0 तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। आप चाहो तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो A B C, चलेगा। तो ये हमारा A पॉइंट हो गया, 0 इज A। अच्छा यहां पे O रख लो, चूंकि ये 0,0 O को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, 0 भी है और O भी है, ध्यान रखना ये पॉइंट है O। कंफर्म हो गया। चलो उसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, 3,18। तो बेटा देखो 3 कहां पर होगा, ये 2 है, ये 4 है, तो इसके हाफ पे होगा, तो ये पॉइंट हो गया 3 आपका। अब 3, कितना चाहिए आपको, 18। तो बेटा ये 20 है, ये 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आधे में कितना हो जाएगा, 15। बस जरा इस चीज को जरा ध्यान देना, 10 स्मॉल डिवीजन में 10 आ रहे हैं, तो आराम से हम लिख सकते हैं ना 10, 11, 12, तो लगभग मान लो 18 यहां पर कहीं आएगा, तो 3,18। ठीक, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, 3,18। ध्यान रखना ये सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लाना है, 8,48। तो 8 यहां पर है और 48 अप्रॉक्स इधर आएगा, देखो 50 है, उससे पहले ही आएगा 48, तो अप्रॉक्स यहां पर 48 हो गया, ठीक है ना। और यहां ग्राफ में आपको ये करने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी लाइन बनी होती है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हमारा जो इसका इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो थर्ड पॉइंट हो गया। अब आपने करना है कि इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कुल मिला के कुछ ऐसे करके एक लाइन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं उनको हम थोड़ा सर्कल लगा देते हैं। ये बी पॉइंट हो गया, ये सर्कल लगा दिया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, और ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि दे आर सॉल्यूशन, तो वो सामने से हाईलाइट होते हैं। ये नहीं कि आपने पेंसिल रखी हो खूब मोटा मोटा सा कर दिया, दिस इज अ बैड हैबिट, दिस शुड नॉट बी डन। तो ग्राफ हैज बीन मेड। अब रीडिंग ऑफ द ग्राफ क्या करते हैं, रीडिंग ऑफ। तो ध्यान रखना, व्हेन एक्चुअली ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ, ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ, ग्राफ को आपने ऑब्जर्व करना है। व्हेन a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5। अब जरा देखो तो f कितना आने वाला है, a जब 5 था तो भाई देखो 4 ये है, 6 ये है, तो 5 कहां पर होगा, ये होगा। अब यहां से हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन ग्राफ, ठीक। यहां पे उसने इंटरसेक्ट किया, और फिर जहां पे ये इंटरसेक्ट करे वहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो आप देख रहे हो कि जब a 5 था तो f कितना आ गया, 30, तो f इज इक्वल टू आपका 30 न्यूटन आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो, f इज इक्वल टू 6a था, अब इसकी जगह पे a की जगह पे हमने 5 रखा, तो 5 6 कितना हो गया, 30, यानी हमारा आंसर भी सही है। इसको भी ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करेगा। फिर व्हेन a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, अच्छा यहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक बात। तो अगर 6 होने वाला है तो यहां 6 से परपेंडिकुलर, वेयर एवर इट विल इंटरसेक्ट दिस ग्राफ यू विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन दिस, ठीक। तो हालांकि यहां पे ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब व्हेन यू विल ड्रॉ इन ग्राफ सो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे f इज इक्वल टू आपका आ जाने वाला है 36 न्यूटन। हाउ मच, 36 न्यूटन। मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, मुझे दिखाई पड़ रहा था कि 6 रखोगे तो 6 6 या 36 हो जाएगा, लेकिन ग्राफ में ये चीजें प्रॉपर्ली आपको दिखाई पड़ेंगी। ग्राफ से समझ में भी आ रहा होगा कि थोड़ा बहुत ग्राफ गड़बड़ बना हुआ है, लेकिन आप इसको समझ लोगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली एज मोर एज यू कैन, एंड यू आर गोइंग टू मेक योर